40वीं एनिवर्सरी है और इसका जनवरी से हमने बहुत सारी सरगर्मियों के साथ इसका आगाज़ किया था और सारा साल एक्टिविटीज़ रहीं। लाहौर में मई के पहले हफ्ते में अजोका के अपने प्लेस का फेस्टिवल हुआ, फिर जून में हमने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में अजोका के प्लेस का फेस्टिवल किया और बहुत सारी सरगर्मियाँ इसके साथ साथ जारी रहीं। लेकिन इस साल का या जो हमारी ये जो सेलिब्रेशंस कह लें, इनका जो हॉल मार्क है वो ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है जो 9 नवंबर से 17 नवंबर को यहाँ अलहमरा में होगा और ये अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की कोलैबोरेशन के साथ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एंडोर्समेंट और पूरी सपोर्ट के साथ हो रहा है। और इसमें बहुत से दीगर इदारे भी, तालीमी इदारे भी मुख्तलिफ अंदाज से इसमें शामिल हैं कि हमारे जो मेहमान ग्रुप आए सोशल चेंज, ह्यूमन राइट्स है और जाहिर है कि जिस तरह के अंदाज के अजोका ड्रामे करता है तो जो इंटरनेशनल ग्रुप्स, चाहे वो अमेरिका से हों, चाहे वो ज़ैम्बिया से है, हिंदुस्तान से या ईरान से, तो उनके जो ड्रामे या उनका वो एक मकसदी लेकिन इंतहाई वर्सटाइल एंटरटेनिंग थिएटर, आपको जो एक तरह के ड्रामे नहीं नज़र आएंगे बल्कि वो जो थिएटर की जो उसके हवाले से हम मल्टीपल एक्टिविटीज़, चाहे वो फोक डांस की शक्ल में हो, चाहे वो हमारी जो रवायती और गीत हैं या मुख्तलिफ अंदाज से नकलिए होते थे, हमारे भांड होते थे, दीगर चीज़ें होती थी, वो परफॉर्मेंसेस हम आउटडोर में ऑर्गेनाइज़ किया करेंगे। और एक तरह से कहें कि चूँकि हम इसको फेस्टिवल कह रहे हैं तो एक फेस्टिवल का जो समा है टेस्ट की, इसमें बहुत सारे हमने वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हैं और वो बैकग्राउंड उनका किसी का सोशल मीडिया से है, किसी का डिजिटल ये क्रिएशन से है, कोई और महारत रखता है। तो उन लोगों को इस वक्त हम 100 से ज़्यादा को वॉलंटियर्स इंगेज कर चुके हैं जो मुख्तलिफ तैयारियों में मसरूफ़ हैं, इसकी पोस्टर मेकिंग में या इसकी जो है वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे चीज़ें। और जब फेस्टिवल होगा तो उसमें और लोग और इस तरह से शामिल होते जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये लाहौर के कैलेंडर में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ का कैलेंडर है उसमें एक बड़ा ही एक हॉलमार्क चीज़ होगी और इंशाअल्लाह उसके असरात ऐसे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो एक रवायत बन जाए और ये बात आगे भी चलती रहे और हमारे जो हैं जो लाहौर के लोग हैं उनको फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि ज़ैम्बियन थिएटर ग्रुप कभी कोई आया होगा। आपने किसी ज़माने में कुछ इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स हुए थे, उसमें बहुत सारे ममालिक के ख़ास तौर पे पपेट्स का देखा था। या अजोका जो है वो जब इंडो पाक थिएटर फेस्टिवल करता था तो अजोका ने लाहौरियों को और लाहौर से बाहर वालों को भी जो आए ख़ास तौर पे परफॉर्मेंसेस देखे, इंडियन थिएटर की कई शक्लें दिखाई थी। हमारा पांच पानी फेस्टिवल, ज़नानी फेस्टिवल, ये हम बहुत करते रहे और जिसमें एक वक्त में 5-5, 6-6 इंडियन थिएटर ग्रुप्स थे। लेकिन इस दफ़ा बहुत सारी काविशों, अजोका की टीम, अजोका की लीडरशिप और दूसरे इदारों जिसमें अलहमरा आर्ट्स काउंसिल सरफहरिस्त है, इन हमारी एक कोलैबोरेशन और तावन से हम इस पोजीशन में हैं कि वी आर गोइंग टू होस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। उस सिलसिले में आपसे ये इंडोनेशिया का है, ये अमेरिका, ये ईरान और अमेरिका साथ साथ हैं, खुदा करे कि ऐसे ही हो। और ये इंडिया है, इंडिया भी दूर से देख रहा है, ये श्रीलंकन है और ये जो है ये इंडोनेशिया है, ये इटली है और ये खूबसूरत प्ले है चंडीगढ़ से जो कि जिससे एंड होगा। तो ये हमारे अपने जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे वॉलंटियर आर्टिस्ट जो हैं, ये उनकी बनाई हुई काविशें हैं और इंशाल्लाह और भी इसके अलावा भी विजुअल मटीरियल जो है ना एक सीरीज़ पे पेश होता रहेगा। तो हमारा मुल्क है, मुमकिन है एक दो और मुल्क आ जाएं, उनके अभी हालात की वजह से कॉन्फर्मेशन नहीं हो रही। एक तो लेबनान का ग्रुप था, टीरो थिएटर ग्रुप, बड़ी खूबसूरत प्रोडक्शन एक लेके आ रहे थे, लेकिन अब इस वक्त जो हालात हैं तो उन्होंने कहा है कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर और बड़ा मुश्किल है हमारा आना।
अगर हालात में बेहतरी हो गई तो वी वुड लव टू कम। तो उसकी जगह जिस दिन लेबनान की परफॉर्मेंस थी उसकी जगह हम एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, गाज़ा मोनोलॉग्स, जिसमें गाज़ा के जो नौजवान हैं उनकी लिखी हुई तहरीरों को हम एक ड्रामाई शक्ल में पेश करेंगे। तो गाज़ा मोनोलॉग्स पेश होगा। ये गाज़ा मोनोलॉग्स पूरी दुनिया में जब आलमी दिन होता है फ़लस्तीनी आज़ादी का, तो उसमें ये पेश किया जाता है। और इत्तेफाक से जो अमेरिका से ग्रुप आ रहा है जो एल लिमिटेड, उन्होंने भी अभी कुछ महीने पहले यही जो गाज़ा मोनोलॉग्स पेश किए थे। तो हम एज ए ट्रिब्यूट पेश करेंगे। हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, आर्टिस्ट हैं। एक अहमद बिलाल साहब हमारे पास बैठे हैं जो वैसे तो प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, ग्राफिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आर्टिस्ट हैं, थिएटर भी करते हैं, लेकिन साथ साथ आवाज़ भी माशाल्लाह इनकी ऐसी है बड़ी भरपूर। अभी हम इनसे कुछ बात करने के लिए कहेंगे तो अंदाज़ा होगा। तो इस तरह से एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट वो पेश करेंगे, गाज़ा मोनोलॉग्स करेंगे। उसके बाद यह है कि जो महारानी जिंदा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये पंजाब और लाहौर उसका मरकज़ था, महाराजा रंजीत सिंह का ये दारुल हुकूमत था। और फिर उनके बाद उनके जब बेटे को अंग्रेज़ों ने काबू करने की कोशिश की तो महारानी जिंदा ने उनको बड़ा टफ टाइम दिया। और फिर इन्होंने बहुत इनको जिंदा को कोशिश की, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली और फिर खामोशी के साथ लिटरली अगवा करके दलीप सिंह को वो यूके ले गए। तो वो एक बड़ी भरपूर कहानी है। उसमें हमारी ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं जो महारानी जिंदा का किरदार कर रही हैं और कुछ इंडिया से हमारे दोस्त हैं। तो ये हमारे अहले लाहौर के लिए और अहले पंजाब के लिए बड़ी एक दिलचस्प बात होगी। और ये भी दिलचस्प है कि जो उनकी महाराजा जो दलीप सिंह है, जो महाराजा रंजीत के बेटे थे, उनकी जो आगे दो बेटियां थी, एक प्रिंसेस बाम्बा और एक सोफिया दलीप सिंह। तो सोफिया दलीप सिंह के ऊपर एक प्ले हम यूके से मंगवाना चाह रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको, चूँकि वो एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन थी तो वो नहीं आ सकी। उनकी जो बेटी हैं, दूसरी बहन जो है प्रिंसेस बाम्बा, वो यहाँ हमारे गोरा कब्रिस्तान जो जेल रोड पे है यहाँ दफन है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान बनने के कई सालों बाद यहाँ आ गई थी और यहीं रहना पसंद किया। उनको पंडित नेहरू ने भी बुलाया, यूके की रॉयल फैमिली ने। एक पीस जो है वो पीसीज में शैटर होता हुआ नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में और हमारा मुल्क भी उसका हिस्सा है। तो एक इस तरह का प्रोजेक्ट जो है उसका इनकाद लाहौर में, मैं समझता हूँ कि बड़ी एक सबके लिए फ़ख्र की बात है। और एक जो अहम बात है, 40 साल हो गए हैं जोका को। ये पहली दफ़ा है कि किसी हुकूमत ने, वफाकी या सूबाई हुकूमत ने, हमारे किसी इवेंट को स्पॉन्सर किया है। तो छोटी मोटी ग्रांट जो होती है ना, वो कोई 25 ग्रुप हैं, वो एक ग्रांट रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, वो होती रही है। लेकिन इस दफ़ा हमें बड़ी खुशी है कि एक पार्शल स्पॉन्सर किया है, क्योंकि इसमें जो ये सारे लोग आ रहे हैं इनकी अहम बात यह है कि अपने ख़र्चे पे आ रहे हैं। ये उस तरह के प्रोफेशनल ग्रुप नहीं है जिनको आप ख़र्चा भी देते हैं और फीस भी देते हैं परफॉर्मेंस की, और इंटरनेशनल बहुत बड़े बड़े इदारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे मीडिया में या ख़ुद भी कि इस तरह के भी इवेंट हो रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ये कमिटेड थिएटर के लोग हैं और जिनको अजोका के बारे में पता है, शायद यहाँ कम पता हो, दुनिया में अजोका को जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो रिकग्निशन मिलती है यूनेस्को के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो ये लोग अपने ख़र्चे पे आ रहे हैं, कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे। हम उनको सिर्फ लोकल हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, यानी अकोमोडेशन या लोकल ट्रांसपोर्ट या जो भी रूखी सूखी हम ऑफ़र कर सकते हैं खाना। तो ये एक लिमिटेड बजट में हम एक ऐसा काम कर रहे हैं। जो कुछ लोगों ने पूछा कि आपका ख़र्चा क्या होगा, तो जब हमने कहा कि ये ख़र्चा है, आप खाना दिलवा दें, उसके लिए हमारी कमल खान मौजूद हैं, वो उसके लिए मेहनत कर रही हैं। अकोमोडेशन दिलवा दें, स्पोर्ट्स बोर्ड वालों से कहा भी आप कुछ दे दें, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों से कहा आप कुछ
कमरे अपने गेस्ट हाउस के दे दें। पंजाब यूनिवर्सिटी के अहमद बिलाल साहब ने कहा कि मैं कुछ कमरे बुक करा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने वो जोड़ा है, यानी जो अजोका का तरीका है एक वॉलंटरी स्पिरिट का, उसी तरह से हमारे जो दोस्त आ रहे हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो भी इसी स्पिरिट के साथ आ रहे हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि 40 साल से